Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss abnormal colligative properties. इसके साथ बच्चों हम करेंगे Van Have factor या degree of dissociation. ठीक है, उसका डेरिवेशन भी करेंगे बच्चों. तो बच्चों ये एक्चुअली होता क्या है? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, अगर सॉलिड उसके अंदर बेटा हम डिजॉल्व करते हैं तो उसका एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता है. यानी दो तरह की वैल्यू होती है. एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू हम पता करते हैं, एक बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें मालूम होती है. ठीक है ना बच्चों. तो यही कारण होता है जो एबनॉर्मल मोलिकुलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कहते हैं, है ना. इसका मतलब ये होता है कि जैसे सॉलिड पार्टिकल अगर एसोसिएट हुए या डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो हम बच्चों क्या करते हैं, उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं या एक्चुअल वैल्यू को भी ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है ना बच्चों. तो चलिए हम बच्चों इस पर यही कारण, यही रीज़न होता है, सो चीज़ कॉज्ड एट द एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम बेटा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो बच्चों एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा पढ़ लेते हैं. इसके बाद हम बच्चों इसका रीज़न होता है वांट हैव फैक्टर. तो हम इसको किससे मेजर करते हैं? जो नॉर्मलिटी आती है वो हम वांट हैव फैक्टर से इंडिकेट बच्चों क्या करते हैं, मेजर करते हैं. तो चलिए बच्चों एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं. किसके बारे में बच्चों? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है बेटा. तो चलिए एबनॉर्मल कोलिगेटिव बच्चों प्रॉपर्टी. एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है ना बच्चों. तो ये है आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. अभी हमें आपने इसको बताया, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ कि इफ़ ए सॉल्यूट गेट एसोसिएटेड, हम यहाँ बेटा कर सकते हैं कि इफ़ ए, भी मैं आपको समझाऊंगा, इफ़ ए एग्जांपल भी बताऊंगा. इफ़ ए सॉल्यूट क्या होता है बच्चों? इफ़ ए सॉल्यूट गेट एसोसिएटेड, क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं. क्या है बच्चों? एसोसिएट होते हैं, एसोसिएटेड कह सकते हैं. या हम बच्चों क्या कह सकते हैं? आर डिसोसिएटेड या डिसोसिएट होते हैं इन सॉल्यूशन. किसमें? सॉल्यूशन में. किसमें बच्चों? सॉल्यूशन में. ठीक है बेटा. देन एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है, देन एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल. देन एक्सपेरिमेंटल आर ऑब्जर्व कह सकते हैं, आर ऑब्जर्व. या बच्चों बोल सकते हैं आर एक्चुअल वैल्यू, या हम बोल सकते हैं आर एक्चुअल वैल्यू. ठीक है बच्चों. एक्चुअल वैल्यू of colligative property will be होगी बच्चों, will be different from theoretical से. यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो थ्योरेटिकल वैल्यू से बिल्कुल डिफरेंट होती है. ठीक है ना बच्चों. तो हम कह सकते हैं विल बी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट. क्या होगी बच्चों? यहाँ हम बोलेंगे डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल, प्रीडिक्टेड वैल्यू. ठीक है बच्चों. तो हम कह सकते हैं सो बच्चों बोलेंगे इट इज़ द कॉज्ड एज एबनॉर्मल. सो बोलेंगे बच्चों इट इज कॉज्ड एज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. एबनॉर्मल हम कहेंगे बच्चों कोलिगेटिव क्या होती है? प्रॉपर्टी. एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. दिस एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि दिस एबनॉर्मल, ये स्टॉप हो गया. दिस एबनॉर्मल, अभी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं थोड़ा नोट कर देता हूँ. दिस एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस एबनॉर्मल कोलिगेटिव
property or abnormality, हम कह सकते हैं or abnormality can be calculated in terms of बच्चों Van 't Hoff फैक्टर। Van 't Hoff क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्टर। और इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं? आई से। किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों? आई से। अब बच्चों जो अभी हमने आपको बताया था कि वैन 't Hoff फैक्टर का मतलब क्या है कि नॉर्मल वैल्यू होती है और एक एबनॉर्मल वैल्यू होती है। एबनॉर्मल वैल्यू वो होती है जैसे मान लीजिए एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। थ्योरेटिकल वैल्यू में हम कुछ वैल्यू मेजर करते हैं और एक्सपेरिमेंटल में वैल्यू में कुछ वैल्यू मेजर करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है एक तरह देखा जाए तो वही रियल वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वैन 't Hoff फैक्टर का मतलब हम समझा दें। ये बच्चों है वैन 't Hoff, बच्चों ये है फैक्टर वैन 't Hoff फैक्टर। ये वैन 't Hoff फैक्टर जो है इसका मतलब होता क्या है, थोड़ा हम आपको बता दें। इसका मतलब बेटा वो होता है वैन 't Hoff फैक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास। हम कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास। क्या होती है? नॉर्मल मोलर मास होती है बच्चों, या कह सकते हैं टू द एबनॉर्मल मोलर मास। टू द बच्चों हम यहाँ कहेंगे एबनॉर्मल, क्या होती है बच्चों? मोलर, एबनॉर्मल मोलर मास के। क्या होती है बच्चों? एबनॉर्मल, ये होती है बच्चों मोलर मास के। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों तो वैन 't Hoff फैक्टर। वैन 't Hoff फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है बच्चों, एबनॉर्मल मोलर मास में वो होते हैं, अरे भाई जो होते हैं आयनिक कंपाउंड है। हमने बोला था ना कि नॉर्मल मोलर मास तो आप समझ ही रहे हैं। नॉर्मल मोलर मास इट इज़ द नॉर्मल मोलर मास जो थ्योरेटिकल जो वैल्यू दी होती है बच्चों। अब बच्चों जो एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल मोलर मास मतलब ये होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो बच्चों आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड। जो बच्चों आयनिक कंपाउंड होते हैं, एबनॉर्मल कंपाउंड, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब हम इनको डिजॉल्व करते हैं, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, तो समझ रहे हैं ना? ये एबनॉर्मल मोलर मास की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एबनॉर्मल मोलर मास की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एबनॉर्मल मोलर मास। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होते हैं? जो आयनिक, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होते हैं? जो आयनिक कंपाउंड हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, तो क्या होते हैं? डिसोसिएशन होता है इनका। क्या होता है? डिसोसिएटेड। ये क्या होते हैं बच्चों? डिसोसिएटेड इनटू, बच्चों किस में होता है इनका? केटायन में। और हम कह सकते हैं बच्चों एंड कहते हैं बेटा ये एनायन में, यानी केटायन एनायन में इनका बच्चों डिसोसिएशन होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हाँ आगे बहुत डिटेल से और बताएंगे आपको हम, ध्यान दीजिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। हम बोल रहे हैं बच्चों, जैसे मान लिया कि हमने लिया बेटा 1 मोल। क्या लिया बच्चों? हमने यहाँ पे लिया 1 मोल। आप हमने क्या लिया बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड लिया। इसको डिसोसिएट, जब हम क्या करते हैं वाटर के अंदर बेटा डिसॉल्व करते हैं KCl को, तो क्या होता है? ये इसका क्या होता है बच्चों? डिसोसिएशन होता है। ये क्या होते हैं बच्चों? ये डिसोसिएट हो जाते हैं, इनका डिसोसिएट हो जाना है। ठीक है, किस में होते हैं? इनटू K+ यानी पोटेशियम आयन। और बच्चों किस में होते हैं? ये क्लोरीन आयन में होते हैं। ठीक है ना, पोटेशियम आयन एंड क्लोरीन आयन में इनका क्या होता है? डिसोसिएशन होता है। हम इस वैल्यू को हम ये उम्मीद करते हैं कि या तो वैल्यू हायर होगी या तो वैल्यू लोअर होगी। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि वूज वैल्यू, जब हम इसको
वाटर के अंदर डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं तो इनका डिसोसिएशन होता है। ठीक है बच्चों, केटायन के फॉर्म में और एनायन के फॉर्म में। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, हुज वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या बच्चों, या तो बच्चों वैल्यू क्या होगी, हायर होगी, क्या होगी बच्चों, ये हायर होगी बेटा, या क्या होगी बच्चों, आर हम कह सकते हैं हायर, या हम कह सकते हैं बच्चों लोअर, या कहेंगे बच्चों लोअर, यानी हायर होगी या लोअर होगी किसके, जो हम वैल्यू उम्मीद किए होंगे। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन क्या होती है बच्चों, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। इज नोन एज क्या कहते हैं बच्चों, एबनॉर्मल, बच्चों इसे कहते हैं मोलर, इसे कहते हैं बेटा मास। ठीक है ना, तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ज़रा आपको ध्यान से समझना है। ठीक है ना, एबनॉर्मल मोलर मास वही होता है जो आयनिक कंपाउंड हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं बेटा किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो उनका डिसोसिएशन होता है, किसके फॉर्म में होता है बच्चों, केटायन के फॉर्म में होता है बच्चों, और दूसरा किसके फॉर्म में होता है बेटा, एनायन के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, केटायन के फॉर्म में, एनायन के फॉर्म में होता है बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों, इनकी वैल्यू या तो हायर होगी या लोअर होगी, जो हम वैल्यू उम्मीद किए रहेंगे, एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होगी, यानी थ्योरेटिकल में हम एक्सपेक्ट करते हैं, और जबकि एक्चुअली क्या जो रियल वैल्यू की होती है, क्या होती है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल, तो वो वैल्यू को बोलते हैं बच्चों, उस वैल्यू को बोलते हैं जो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आते हैं वैन हैव फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो वैन हैव फैक्टर का क्या काम है, ये करता है बच्चों, वैल्यू को क्या करता है बच्चों, मेजर करता है, क्या करता है, कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ, यानी जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मलिटी आती है तो उससे हम किससे मेजर करते हैं बच्चों, वेंट हाफ फैक्टर से। तो चलिए वेंट हाफ फैक्टर के बारे में बच्चों डिस्कस करते हैं। वेंट हाफ फैक्टर, वेंट ये बच्चों हो गया हाफ, ये हो गया बच्चों फैक्टर, इसे बोलते हैं वेंट हाफ फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब इस वेंट हाफ फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। तो यहाँ पे बच्चों होता है एसोसिएशन, क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं ये होता है सिएशन, ये आपका एसोसिएशन होता है बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्या होता है बेटा, यहाँ बच्चों होता है डिसोसिएशन, क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है बच्चों डिसोसिएशन। देखिए यहाँ डिसोसिएशन हुआ, यानी यहाँ आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ आपका क्या हो गया, ये एसोसिएशन हो गया। यहाँ बेटा क्या हो गया आपका बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये डिसोसिएशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये जो थर्ड है ये क्या है बच्चों, इसे हम बोलते हैं बेटा, ये जो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रो, अब बच्चों क्या होते हैं, लाइट, ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए। अब आते हैं बच्चों एसोसिएशन में क्या होता है बच्चों, एसोसिएशन में क्या होता है, जो दो में से यानी दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी एसोसिएशन में मतलब क्या हो गया कि दो मॉलिक्यूल होंगे और दो मॉलिक्यूल क्या होगा, जब हम डिजॉल्व करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यानी हम मान लिया हमने कि ये 2 है बच्चों और A है, और हमने जब इसको वो किया तो इसमें क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा तो इसमें क्या कि दो मॉलिक्यूल थे और किस में कन्वर्ट हो गए, A2 में कन्वर्ट हो गए, यानी एक मॉलिक्यूल में हो गए। यानी मॉलिक्यूल्स दोनों क्या थे, दोनों आपस में ऐड हो गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो हो गए बच्चों हम कह सकते हैं एडेड। ठीक है बेटा, एडेड, यानी दो में से एक बन रहा है। जब दो में से एक बनेगा तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, हम दो में से एक बनेगा तो इसे बोलेंगे डाइमर। दो में से बच्चों बनेगा तो इसे हम क्या बनेंगे, कहेंगे डाइमर। क्या कहते हैं बच्चों, डाइमर फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ ये I लेस देन 1/2 फैक्टर लेस देन 1, यानी एक से कम हो गया। क्योंकि क्यों हुआ कि भाई जब दो मॉलिक्यूल थे तो दो मॉलिक्यूल में से एक वो हो गया, तो इस एक बना, तो हम यहाँ बच्चों बोलते हैं डाइमर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों डाइमर, और ये बोलते हैं बच्चों डाइमर, और इसे बोलते हैं बच्चों फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डाइमर, इसे बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन।
ठीक है ना। यानी दो रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं बच्चों, ये क्या हो रहे हैं बेटा, दो रिएक्टेंट ये बेटा देखिए कंबाइंड हो रहे हैं बेटा, और दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर क्या बन रहा है, एक का क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट बन रहा है, एक ये प्रोडक्ट बन रहा है। यानी दो रिएक्टेंट कंबाइंड हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है, और एक का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, जिसे हम जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजीन एज ए सॉल्वेंट में जाने पर क्या होता है, फॉर्मेशन डाइमर का काम करते हैं। जैसे बेंजीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड हम कह सकते हैं बच्चों, और ये बच्चों ये कह सकते हैं एसिटिक एसिड इज ए पोलर मॉलिक्यूल इन बेंजीन, टू मॉलिक्यूल्स आप क्या होते हैं, ये एसिटेट फॉर्म इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड और एग्जिस्ट किस में करते हैं बच्चों, डाइमर इन बेंजीन में, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा डाइमर का बेटा फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बोलते हैं बेटा डाइमर। डाइमर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने बताया था आपको कौन कौन से हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल हो गया बेंजीन का, हो गया बच्चों बेंजीन का, बच्चों एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, बेंजीन का। किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, बेंजीन का, ठीक है ना बच्चों, बेंजीन का हो गया। या बच्चों हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन कर सकते हैं, और कर सकते हैं बच्चों एसिटिक एसिड, ये क्या बच्चों डाइमर बनाते हैं, ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना बच्चों। यानी एसोसिएशन में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो कंडीशन होती है बच्चों, टू रिएक्टेंट्स कंबाइंड एंड फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, डाइमर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों दूसरा, डिसोसिएशन की बात करते हैं बेटा। डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन में देखिए क्या होता है, हमने बच्चों लिया रिएक्टेंट ए और बच्चों हमने ले लिया बी, ठीक है बच्चों। अब जब इसे सॉल्वेंट में डालते हैं बेटा क्या होता है, तो बच्चों ये बन गया आपका ए प्लस हो गया बच्चों, ये हो गया बेटा ये बी माइनस हो गया। यानी मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक अप एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड आयन। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकअप, हम बच्चों यहाँ लिखेंगे ब्रेक और लिखेंगे बच्चों अप फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्या करते हैं ये फॉर्मेशन आप बच्चों हम कहेंगे कि कैटायन एंड हम बच्चों कहेंगे एनायन। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये डिसोसिएट होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन का बच्चों, और किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, एनायन का। यानी आई ग्रेटर देन 1, यानी 1 से वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बच्चों, ये बच्चों ए बेटा ये मॉलिक्यूल्स हैं, नॉट एडेड एंड ब्रेकअप, ये ना ऐड होते हैं एनायन का ब्रेकअप होता है। तो ये हाल लिखेंगे मॉलिक्यूल्स नॉट एडेड, ये एडेड नहीं होंगे, एंड ब्रेकअप, एंड क्या होंगे बच्चों, ब्रेक और ये अप। तो आई की वैल्यू बेटा क्या हो गई 1, यानी आई 1 वन टाइप फैक्टर, ठीक है ना बच्चों, ये वन टाइप फैक्टर है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे हमने वन टाइप फैक्टर लिखा है, इसे हम इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसे, आई से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आई से, ठीक है ना। अब चलिए बेटा, अब बच्चों आपने ये समझ लिया कि वन टाइप फैक्टर को हम डिवाइड करते हैं एसोसिएशन, डिसोसिएशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एक में डाइमर का फॉर्मेशन होता है, टू प्रोडक्ट्स बेटा मिलते हैं, टू रिएक्टेंट्स कंबाइंड एंड फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट, तो बच्चों डाइमर बनता है, यानी एसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन में क्या होता है बच्चों, ए बी है, रिएक्टेंट है बच्चों, मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकअप एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी फॉर्मेशन ऑफ किसका हो रहा है, कैटायन का हो रहा है बच्चों, और ये बेटा किसका हो रहा है, ये एनायन का हो रहा है इसमें, ठीक है बेटा। अब आते हैं इसमें बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आर नॉट एडेड एंड ब्रेकअप, तो क्या होंगे, आई इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, वन टाइप फैक्टर इज इक्वल टू क्या बेटा 1। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं बेटा यहाँ पे। तो हम आते हैं बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हो रहा है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही हो गया आपका। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा क्या होता है, सम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बच्चों किसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्फा से, ये बेटा हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ, हम कह सकते हैं बच्चों सम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
क्या कहता है बच्चों, सम ऑफ जो होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो आयनाइजेशन। क्या होते हैं बच्चों, अंडरगो आयनाइजेशन, अंडरगो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन। ठीक है बेटा, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक पॉजिटिव कर सकते हैं बच्चों, यहाँ कर सकते हैं बच्चों लाइक हम कर सकते हैं पॉजिटिव होगा, या कर सकते हैं बच्चों आर नेगेटिव, लाइक पॉजिटिव आर नेगेटिव। तो बच्चों ये क्या होते हैं, केटायन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये केटायन बन गए आपके, और ये बेटा क्या बन गए आपके, निगेटिव क्या बन गए, एनायन बन गए। क्या बन गए ये आपके, एनायन बन गए। तो हम वांट ऑफ फैक्टर क्या कहते हैं बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आ जाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर जो हो जाएगा बेटा, हम इसे बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा हो जाता है इक्वल टू, हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या होगा ये, यहाँ पे बच्चों लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, या बच्चों हम कह सकते हैं आर एसोसिएशन, आर एसोसिएशन। ठीक है बच्चों, अपान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ बच्चों कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, और बच्चों ये हो जाएगा आर एसोसिएशन, आर एसोसिएशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब बच्चों हमने लिया यहाँ पर, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे कि, तो बच्चों हम आज इस लेक्चर को यहीं तक करते हैं बेटा, फिर बच्चों इसको पार्ट 2 में बच्चों हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसे हम बच्चों किस में करेंगे बच्चों, पार्ट 2 में बेटा हम इसे क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो को हम आज यहीं पे ब्रेक करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा जिससे बच्चों को परेशानी होने लगती है। ठीक है बेटा, तो आज हम वीडियो को बच्चों यहीं पे इस लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं, और हम पार्ट 2 इसका हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये पार्ट 1 है। ओके बच्चों, तो वांट हैव फैक्टर पार्ट 1, वांट हैव फैक्टर पार्ट 2।